बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना 12th क्लास का केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, तो उसका टॉपिक नंबर 8.2.5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। मीन्स कि आज हम अल्काइन जितने भी हमारे पास मौजूद है उनको हम नेम देंगे विद यूजिंग द IUPAC रूल्स। ठीक है, नंबर 1 पे आपके पास जो रूल दिया हुआ है वो है द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड इज सिलेक्टेड। The name of the identical alkane is changed from N to I। अब पहले आपने बात की थी जी अल्कीन की। अल्कीन में आपके पास डबल बॉन्ड आते थे, अब आपके पास अल्काइन है। अल्काइन में आप यूज करेंगे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हमें पहचान है कि अल्केन में आप यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल एंड अल्काइन में ट्रिपल। सो इधर हमारे पास अल्काइन का नोमेनक्लेचर है। सो आपने क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको प्रेफर करना है, यूज करना है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आपने पहले अल्केन यूज किया था, मींस के आपने नाम जो यूज किए थे कार्बन के, फॉर एग्जांपल अगर 5 कार्बन है तो पेंटेन यूज किया था, अगर 6 है तो हेक्सेन यूज किया था। लेकिन अब आपने क्या करना है, जो आपका सफिक्स है जो कि पेंटा वगैरह है, ठीक है, उसको तो आपने वही रहने देना है, लेकिन आखिर में आपके पास अल्काइन है। जैसे अल्कीन था तो उसमें आपने पेंटीन कर दिया था, एन है तो आपने पेंटेन कर देना है, लेकिन अब आइन आ रहा है तो आप पेंटाइन कर देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी जितने भी आपके पास अल्काइंस होंगे वो आपके पास आखिर में जो प्रीफिक्स शुरू करेंगे वो होगा जी YNE। ठीक है, अल्केन में ANE होगा और अल्कीन में ENE होगा। सो फर्स्ट रूल में ये बता रहे ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके अलावा आपने जो भी कार्बन को नेम देने हैं उसके आखिर में YNE होना लाजमी है। ठीक है, अच्छा, दूसरा रूल आपको बता रहे दैट पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय नंबरिंग द अल्काइन so that minimum number is assigned to the triple bond। अब कह रहे हैं कि आपने ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रेफर करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ जी इथाइन की, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो वही हमने रूल हमने करना है कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग हमने कहाँ से देनी है, ये तो हमारे पास सिंपल ग्रुप इथाइन बनना है। ठीक है ना, यानी कि 2 कार्बन है, हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो ये इथेन से इथाइन, आखिर में YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जहां पर मौजूद है वो आखिर में आई लगता है वहां पर। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं जी ब्यूटाइन की। ठीक है, ब्यूटाइन में हमारे पास 4 कार्बन आएंगे। ठीक है, अब हमने बनाना जी ट्रिपल बॉन्ड। हम यहाँ पर जी शो करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास अल्काइन ब्यूटाइन है, मीन के अल्काइन उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। अब हम पूरी कर लेते हैं अपने हाइड्रोजन की वैलेंसी। इधर हमारे पास 3 आ जाएंगे, 3 and 4 बन जाएंगे, 1 2 3 and 4 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी पूरी है और यहाँ पर भी 1 2 3 यहाँ पर सिंगल H। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, ब्यूटाइन है। लेकिन अगर हमने पोजीशन शो करने कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने अल्कीन में शो की थी कि हमारे पास डबल बॉन्ड जहां पर आ रहा था हमने उसको लोएस्ट नंबर देना था। एक हम कोशिश करनी थी कि उसको क्या मिले, लोएस्ट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन मैंने प्रेफर करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन तो यूं बन रही है, लेकिन कार्बन को नंबरिंग कहाँ से देनी है मैंने, अगर मैं यहाँ से देती हूँ तो 1 2 3 4, अब इसको 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4, अब इसको 1 नंबर मिल रहा है। अब लोएस्ट नंबर 1 है तो मैंने 1 को प्रेफर करना है, तो मैं यहाँ से इसको नंबरिंग देना शुरू कर दूंगी। 1 2 3 4 ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई है। अब अगर मैंने इसका नेम लिखना है तो मुझे पता है कि 4 कार्बन वाली ये ब्यूटाइन है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स है और 4 कार्बन है। और पोजीशन हम शो करेंगे पहले 1 लिखकर, क्योंकि मैंने आपको बताया था अल्कीन में भी कि हमने 2 और 1 जिसके दरमियान बॉन्ड बढ़ रहा है उनमें से एक लोएस्ट नंबर को चूज करना है। तो 2 हमारे पास लोएस्ट नंबर नहीं है, 1 है। सो हमारे पास 1 हाइफन ब्यूटाइन, यानी कि 1 शो कर रहा है कि 1 और 2 के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो वही रूल है, सिंपल है, बस ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो गए हैं, आखिर में आपने YNE को यूज करना है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक में 5 मिथाइल एंड 1 हेक्सीन, ये आपको एक एग्जांपल दी है, ये भी करके देख लेते हैं। पहले हेक्सीन को देखेंगे। हेक्सीन हमारे पास 6 कार्बन को शो करता है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हेक्सीन है, ईन आ रहा है, अल्कीन है, अल्कीन में डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इस नंबर को देखें 1 है, मीन्स के 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास डबल बॉन्ड बनेगा।
डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे पता चला, इधर इन को देखकर, अगर एन होता तो सिंगल बॉन्ड, अगर इन है तो डबल बॉन्ड, अगर आइन आ जाए हेक्साइन, ठीक है ना, YNE आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड। अब इधर इन है तो डबल बॉन्ड बनेगा कदर 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, यानी कि अगर मैं नंबरिंग तो इसको 1 2 3 4 5 6, अब 1 और 2 के दरमियान बनना है तो मेरे पास जी डबल बॉन्ड आ गया 1 और 2 के दरमियान। फिर मैं देखती जी मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी है जो कि क्या है, मिथाइल। सो सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास कहाँ लगा हुआ है जी, 5 कार्बन पर लगा हुआ है। अब 5 कार्बन में मेरी मर्जी ऊपर लगा दूं या नीचे लगा दूं। मिथाइल ग्रुप होता है जी CH3। अब क्या करना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की कमी को पूरा करना है। इधर 2 बॉन्ड पहले बने हुए हैं तो 2 बॉन्ड और बना दूंगी, 4 बन जाएंगे। 1 2 3 बना रहा है, इधर एक और बना दूंगी, इसके 4 हो जाएंगे। ये 1 और 2 बना रहे हैं, 2 और दे दूंगी इसको, तो इसके भी 4। इसके अलावा ये भी 2 बना रहा था, इसको 2 और दे दिए। ये 3 बना रहा था, इसको 1 दे दिया, और ये हमारे पास सिंगल 1 बना था इसलिए इसको हमने 3 दे दिए, 4, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, 5 मिथाइल 1 हेक्सीन। सो ये तो मैंने आपको दे दी अल्कीन के एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पर अल्काइन आ जाता है, आइन, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइन से हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को ये शो कर रहा है, मींस के हेक्साइन है वही 6 कार्बन होगी, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कब, कहाँ पर, 1 और 2 के दरमियान। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपने एक बॉन्ड ऐड कर देना है, ये हमारे पास 5 मिथाइल 1 हेक्साइन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड रूल आपका दिया हुआ जी, इफ अ हाइड्रोकार्बन कंटेन्स मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड्स इट इज नेम्ड एज अल्का डाइआइन एंड ट्राइआइन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इधर भी वही बात कर रहे हैं जैसे कि हमने अल्केन में बात की थी, 2 दफा भी डबल बॉन्ड बन रहे थे, 3 दफा भी डबल बॉन्ड बन रहे थे। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 2 दफा बन जाते ट्रिपल बॉन्ड या 3 दफा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइआइन यूज करेंगे 2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और 3 ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्राइआइन। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है जी 1,5 हेक्सा डाइआइन की। तो सबसे पहले हमने नोट करना है जी हेक्सा, हमारे पास कार्बन कितनी होनी चाहिए। सो हेक्स से हमारे पास जी 6 निकलता है, तो यानी 6 कार्बन हमने बनानी है, 3 4 5 6, नंबरिंग देते हैं। 6 कार्बन हमारे पास होगी जी हेक्सा, ठीक है। अब वो बता रहे थे डाइआइन, डाई मीन्स तो, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कहां पर, 1 और 5 कोमा 2 नंबर्स हैं, यानी कि एक 1 और 2 के दरमियान बनेगा और एक 5 और 6 के दरमियान बनेगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि लोएस्ट नंबर आपने चूज करना है। अगर 6 और 5 है तो 5 लोएस्ट नंबर है, मीन्स के 5 और 6 के दरमियान बनेगा। 2 और 1 में 1 लोएस्ट नंबर है, मीन्स के 1 और 2 के दरमियान बनेगा। अब सबसे पहले 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, आइन से पता चला। इसके अलावा 5 और 6 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। अब डाई क्यों लगा, क्योंकि 2 दफा बन रहा है इसलिए डाई हो गया, और आइन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, 1,5 हेक्सा डाइआइन। हाइड्रोजन पूरे करते हैं, इसके 2। इस तरह से अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाते हैं तो हमने इस तरह से इसको नेम देनी है। अगर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे तो हमारे पास इधर 3 नंबर्स आ जाएंगे और इधर ट्राई लग जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ हमारे पास रूल है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन एंडिंग आइन इज गिवन टू द रूट। तो उससे आगे आपको फर्दर पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट में आपको दिया हुआ है जी, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज असाइंड टू अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इन और आइन गेट्स द लोअर नंबर। इधर आपको 3 पेंटीन एंड 1 आइन की एक एग्जांपल दी गई है। अब इधर हमारे पास क्या हो रहा है जी, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। 3 पेंटीन एंड 1 आइन। सबसे पहले पेंट को देखेंगे जी, पेंट से मीन हमारे पास 5, ठीक है। तो हमारे पास ही 5 कार्बन, 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है जी, पेंटीन। सबसे पहले इधर देखिए कि पेंट के साथ क्या लगा हुआ है, इन है डबल बॉन्ड, कहां पर, 3 यानी 3 और 4 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड। आगे देखिए क्या लिखा हुआ जी, 1, क्या 1, आइन, आइन मीन ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 और 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इस तरह से आप देखिए करने को नेम देना है। हाइड्रोजन पूरी करेंगे जी, 1 2 3 एंड CH3।
ये हमारे पास 3 पेंटीन एंड 1 आयन। इस केस में क्या हुआ, हमारे पास एक दफा ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है, एक दफा डबल बॉन्ड भी आ गया है। तो तब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही आपने डाई का लफ्ज इस्तेमाल करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रॉपर्टीज अलग है। आपने ट्रिपल बॉन्ड को अलग से जाहिर करना है एंड में, और सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अल्कीन के बारे में बताया, जैसे डबल बॉन्ड के वो 3 नंबर पर है, और पेंटीन बताना है। ठीक है ना, इसके अलावा इधर हमने पेंटाइन नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास चल गया यहाँ पर ये पेंट लगा हुआ है, यानी कि एक दफा पेंट लगाएंगे तो पता चलेगा 5 कार्बन लगाने। ठीक है, आपको आखिर में दोबारा से पेंटाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा लिखना है, इसलिए आखिर में हम सिंपली ट्रिपल बॉन्ड को शो करने के लिए आयन लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और एग्जांपल दी हुई है जी, बस 1 पेंटीन है एंड 3 आयन, नंबरिंग चेंज कर दी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या हो रहा है जी, डबल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान बन जाएगा, और 3 आयन 3 और 4 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। तो ये हमारे पास 1 पेंटीन एंड 3 आयन। बी रूल देख लेते जी, in case a double and triple bond are present at identical position, the double bond is given the lower number। आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई 3 मिथाइल 1 पेंटीन एंड 4 आयन। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे जी पेंट से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पेंट इन का मतलब डबल बॉन्ड, कहां पर 1 और 2 के दरमियान, तो 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड। इसके अलावा आयन ट्रिपल बॉन्ड है 4 और 5 के दरमियान। ठीक है, फिर हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट पे दिया हुआ मिथाइल। ठीक है, सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर आखिर में सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आएंगे। मिथाइल दिया हुआ है 3 नंबर पर, 3 कार्बन पर आपके पास मिथाइल। सिंपल है, अब आपने सिर्फ हाइड्रोजन को कंप्लीट करना है। अब ये हमारे पास क्या बन गया जी, 3 मिथाइल 1 पेंटीन 4 आयन। अब आपको जो मेन बात उसमें बताई जा रही है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने इसको खुद नेम देना है, तो किस तरह से देंगे, नेमिंग भी देने आनी चाहिए आपको, स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। अब इसको नेमिंग देने के लिए आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन जो है वो चूज करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। अब अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ जी 1 2 3 4 5, तो ये भी मेरे लिए गलत है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से शुरू 1 2 3 4, अब ये वाला बेचारा तो फंक्शनल ग्रुप रह जाएगा, मेरा तो सारा खराब हो जाएगा। अब मेरे देखने के जहां जहां फंक्शनल ग्रुप है वो मेरे लॉन्गेस्ट चेन में ऐड होने चाहिए। सो ये मेरे पास पूरी की पूरी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करती हूँ तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है, अगर मैं यहां से शुरू करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर दोनों ट्रिपल और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, यानी कि इधर भी इसको 1 नंबर मिल रहा है डबल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है, तो आपने डबल बॉन्ड वाले को प्रेफर करना है। छोटा है ना, इस भी ख्याल रखना है इसका। तो डबल बॉन्ड का ख्याल रखते हुए आपने क्या करना है, इस कार्बन से आपने नंबरिंग को शुरू करनी है। ठीक है, तो आपने डबल बॉन्ड को पहले प्रेफर करना है, फिर यहां से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। अब इसी के हिसाब से आपने नेम देना है कि आपके पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम आना चाहिए। 3 पर मिथाइल, ठीक है, हाइफन। अब आपने बताना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपके पास क्या होता है, इन होता है। तो अब आपके पास 5 कार्बन थी, तो 1 पेंटीन, ठीक है, और आखिर में ट्रिपल बॉन्ड आपके पास कहां पर है, 4 आयन। ठीक है, यहाँ पर आपने पेंटाइन को शो नहीं करना है, जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने इसको नेमिंग देनी है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास जी CH2 है, इसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर जी ट्रिपल बॉन्ड एंड CH, ठीक है, पूरे हो रहे कार्बन इसके 1 2। अब हमने एक और एग्जांपल लिया है। अब इस एग्जांपल को अगर हमने नेम देना है, तो जैसा कि हमने कहा था कि सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को।
बहुत से बच्चे ये करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को बड़ा समझ के यहाँ से नंबरिंग देना शुरू कर देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है और जहाँ पर डबल बॉन्ड है मौजूद है वहां से आपने नंबरिंग को शुरू करना है, उसी के हिसाब से इसको नेम भी देना है। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है इसलिए आपने सबसे पहले डबल बॉन्ड का नेम देना है और फिर ट्रिपल बॉन्ड का नेम देना है। सो डबल बॉन्ड के लिए इन यूज करेंगे, 1 और 2 में लोएस्ट नंबर 1 है तो सबसे पहले 1 हाइफन 4 कार्बन है 1 2 3 4 यानी कि ब्यूटीन ब्यूट, ठीक है, और आखिर में अल्कीन डबल बॉन्ड इन, ठीक है। और फिर ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 में से 3 नंबर को चूज करेंगे, लोएस्ट नंबर है, और आखिर में हमारे पास आयन, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन एंड 3 आयन ही हमारे पास बन गया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद जो टॉपिक्स है उनको हम स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।